हमारे भाई हमारे चाचा जी को नींद आए तो बेचारे सो भी ना पाए। क्यों? क्योंकि सामने हम देख रहे हैं और जहाँ माताओं बहनों को नींद आए सोई घूंघट तो डालती है, कहो घूंघट यहाँ तक हो, और जब नींद आए तो धीमे धीमे यहाँ तक हो, जब भयंकर नींद आए तो धीमे धीमे यहाँ तक हो, धीमे धीमे यहाँ तक आ जाए। क्यों भाई? कोई देख डाले। अब बगल वाली जानती भी है कि नींद आ रही, सो पूछे क्यों नींद आ रही है? अरे नहीं नहीं नींद नहीं आ रही हमको, अरे हम बहुत मन से कथा सुन रहे हैं। मुझे अच्छा हमको पता है कितने मन से कथा सुन रहे हैं, तो नींद आती है। इसीलिए हम जहाँ जाते हैं हम कह देते हैं कोई भी घूंघट मत डालो, घूंघट मेरे सामने नहीं ना डालो, कि हम भी देखें कि कौन सो रहा है कौन कथा सुन रहा है। तो आप जिसने घूंघट डाला सही हम जानते हैं कि ये 3 घंटे की नींद नहीं आया, कथा सुनने नहीं आया। तो यहाँ पर देवी पार्वती कथा सुन रही हैं। आज भगवान भोलेनाथ ने कहा नींद आ जाए तो इससे बढ़िया है, हम हो सकता है मेरी नेत्र बंद हो जाए। जब मेरे नेत्र बंद होंगे तो हम देख नहीं पाएंगे कि आप कथा सुन रही हैं कि नहीं। इसीलिए आप हुंकारी भरते जाइएगा, हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ स्वामी। आप हुंकारी भरती जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि आप कथा सुन रही हैं। बोलिए देवी पार्वती कथा सुनते जाए, हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ स्वामी। अच्छा ये जरूरी भी है। अब आप किसी सामने वाले व्यक्ति से बात करो, कोई आपके सामने बैठा, कोई आपके सामने बैठा हो और आप उससे बातें करो, अब वो चुपचाप बैठा हो, आप बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, वो सामने से ना हूं कहे ना हाँ कहे ना कुछ कहे, सीधे चुपचाप बैठे, तो आप क्या करोगे? अरे ये तो ठहरो बाबर है, चलो ये तो बाबर है, इतनी देर से बोले जा रहे हैं कछु बोलता ही नहीं। तो आपको लगेगा कि मेरी बात नहीं सुन रहा है, लगेगा कि नहीं लगेगा कि सामने वाला कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो हम क्यों सुने, तो नहीं बोलना है। तो जब तक आपको सामने से कोई उत्तर नहीं मिलेगा तब तक आप जान नहीं पाओगे कि सामने वाला सुन भी रहा है कि नहीं। अब हम बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, अब हम यहाँ बैठे हम बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, अब हमें क्या पता आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। तो इसीलिए हम बीच में प्रश्न करते जाते हैं, पूछते जाते हैं, भजन करवाते जाते हैं कि आप याद रखो। देवी पार्वती हुंकारी भरती जाए, हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ स्वामी। अब देवी पार्वती की नींद लग गई, सो गई, हुंकारी बंद हो गई। इस कथा के प्रभाव से जिस वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे थे उसी वृक्ष में ऊपर एक घोंसले में एक शुका का अंडा था, और कथा के प्रभाव से वो अंडा फूट गया और उस अंडे के अंदर से बड़ा सुंदर एक शुका का बच्चा निकला। और तोते की एक आदत होती है, तोता नगरची होता है, तोता बड़ी देर से हूँ स्वामी सुन रहा था। जैसे ही इधर हुंकारी बंद हुई सोई तोते ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। अब तोता हुंकारी भर रहा है, आवाज लगा रहा है, हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ स्वामी। भगवान भोलेनाथ कथा विराम करते आवाज लगाई, जयकारा लगाया, बोले भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही जयकारा लगाया देवी पार्वती आज स्वामी कथा पूर्ण हो गई। बोले हाँ देवी कथा तो पूर्ण हो गई, बड़े अच्छे से आपने कथा सुनी, आनंद आया कथा सुनने। देवी पार्वती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, स्वामी क्षमा करिए हमने आपकी कथा सुनी ही नहीं। देवी पार्वती की ये बात सुन करके भगवान भोलेनाथ कही, देवी अगर आपने नहीं सुना तो ये कथा सुन कौन रहा था, हुंकारी कौन भर रहा जब आप सो रही थी? तो बोले हम नहीं थे। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया, कौन है इस जंगल में जिसने मेरी अमर कथा का चोरी से पान किया है? मेरे समक्ष प्रकट हो जाएगा वरना मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये तोता जो हुंकारी भर रहा था ये घबरा गया, और घबराहट के मारे उड़ने का प्रयास किया, पर खड़खड़ाए सोए भोलेनाथ ने देखा तो एक तोते का बच्चा। अच्छा तू है वो जिसने मेरी अमर कथा चुराई है, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध अवस्था में निकाला त्रिशूल और उस तोते के पीछे पीछे भागने लगे। अरे रुक जा तू चोर है तू चोर है। तोता आगे आगे, भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे आवाज लगा रहे तू चोर है, अरे रुक जा चोर है पकड़ो इसे।
आगे देखा तो वेद व्यास जी खड़े हैं। कहाँ है महाराज? चोर कहाँ है प्रभु? आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बताइए कहाँ है चोर? भगवान भोलेनाथ कहे वेद व्यास जी अभी यहाँ से एक चोर निकला है। वेद व्यास जी ने कहा भगवान भोलेनाथ आपका सामान चोरी हुआ? बोले हाँ मेरा सामान। अरे क्या चोरी हुआ है? अरे आपका कौन क्या ही चुराएगा? क्यों? गले में सर्पों की माला है, कानों में बिच्छू पहनते हैं, न महल है, न सोना है, न चांदी है, न धन है, न दौलत है, तो भाई आपका चोरी क्या हुआ? क्या चोरी हुआ है आपका? भगवान भोलेनाथ कहे मेरी अमर कथा चोरी हुई है। वेद व्यास जी कहे भगवान भोलेनाथ साची बताए जैसा नाम वैसा स्वभाव है वैसा काम है आपका। नाम है भोला तो मन भी बड़ा भोला है आपका। बड़े भोले हो आप। क्यों? अरे चोरी भी तो क्या हुई है अमर कथा, और आप उसके पीछे भाग रहे हो जिसने अमर कथा सुन रखी, और आपने अगर उसको मार दिया तो आपकी अमर कथा का क्या ही महत्व रह जाएगा? क्या मतलब आपकी अमर कथा? अमर कथा का अर्थ क्या होता है? जिसने सुना वो अमर, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। बोले बात भगवान भोलेनाथ से वेद व्यास जी कह रहे भोलेनाथ आप अभी क्रोध अवस्था में, और क्रोध में लिया हुआ फैसला हमेशा गलत होता है। आप अभी क्रोध में, तनिक मन शांत रखिए और शांत मन से विचार किया करिए। एक तो भोलेनाथ को जल्दी क्रोध नहीं आता, जब क्रोध आता है तो भयंकर आता है, धरती आसमान एक हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ वापस चले गए। अभी जो तोता जब जा रहा था अपनी जान बचा रहा था, सवेरे का समय था, वेद व्यास जी की पत्नी सवेरे के समय उबासी ले रही थी। इस तोते ने वेद व्यास जी की पत्नी के मुख से प्रवेश करके गर्भ में प्रविष्ट हो गया। वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हुआ। इस प्रकार से वेद व्यास जी के पुत्र कहलाए बेटा सुखदेव। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। इसके बाद नारद जी के पूर्व जन्म का चरित्र आया था, जो कि हमने कल आपको सुनाया। किस प्रकार से नारद जी ने भागवत का निर्माण करने के लिए कहा था कि आप भगवान के चरित्र का वर्णन करिए। अब आइए यहीं से महाभारत का बड़ा सुंदर चरित्र है, उसका वर्णन करते हैं। श्री सूत जी महाराज, सूत जी कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों से, महाभारत में जब ये युद्ध हुआ तो ये युद्ध 18 दिन का हुआ। 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना का संहार हो गया। चारों तरफ अबलाएं रो रही हैं, गिद्ध शरीर को नोच नोच करके खा रहे हैं। इस महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में 3 वीर बचे और पांडवों के पक्ष में 7 वीर बचे। कौरवों के पक्ष में कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, और यहाँ पर पांडवों के पक्ष में सात्यकी, द्वारिका के राजा श्री कृष्ण और 5 पांडव गंगापुत्र। भीष्म ने 10 दिन युद्ध किया और द्रोणाचार्य ने 5 दिन युद्ध किया। अंगराज कर्ण ने 2 दिन युद्ध किया, आधे दिन शैल्य ने और आधे दिन दुर्योधन ने। 18वें दिन जब रंगभूमि में दुर्योधन का युद्ध भीमसेन के साथ में हुआ, तो भीम ने गदे का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया, और जैसे ही गदे का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया, सोई जंघा चकनाचूर हो गई, बेहोश होकर के धरती पर गिर गया, शक्तिहीन हो गया। आज शरीर बिल्कुल मृत जैसा हो गया। पूरी रंगभूमि में खून की नदियां बह रही हैं, उसी रंगभूमि में विराजमान है ये बीच रंगभूमि में बैठ कर के रुदन कर रहा है, रो रहा है।
आज बिल्कुल प्राण बिल्कुल निकल गए, कब ये प्राण तन से निकल जाए तो नहीं पता। यहाँ पर दुर्योधन की दशा देख करके अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अश्वत्थामा ने देखा, दुर्योधन से प्रश्न किया, दुर्योधन तुझे क्या हुआ है, तेरा ये हाल किसने किया है? तो यहाँ पर दुर्योधन कह रहे हैं, अश्वत्थामा ये हाल मेरा भीम ने किया, मेरी जंगा पर प्रहार किया, उसकी जंगा चकनाचूर हो गई, मैं शक्तिहीन हो गया, क्या करूं मैं? आज यहाँ पर जब ये बात कही तो दुर्योधन कह रहे हैं, अश्वत्थामा क्या तू कुछ कर सकता है? अश्वत्थामा ने कहा, मैंने तुझसे कहा था दुर्योधन, अगर तूने मुझे पहले ही अपना सेनापति बना दिया होता तो आज तेरी ये दशा नहीं होती। पर आज जब ठोकर लगी है तुझे तब समझ में आया है। दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आज हम सब मारे गए, मुझे कष्ट इस बात का नहीं है कि हम सब मारे गए, मैं भी मारा गया ना, मुझे कष्ट इस बात का है, दुख इस बात का है कि आज पांचों पांडव जीवित चले गए। एक भी मारा जाता तो तसल्ली थी, आज एक भी नहीं मारा गया, हम सब मारे गए। अश्वत्थामा कहने लगा, महाराज दुर्योधन सुनो, अगर आज भी आप हमें अवसर दीजिए तो आज भी हम ये कार्य कर सकते हैं। दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा जो बड़ा से बड़ा वीर नहीं कर पाया वो तू क्या कर करेगा, तू क्या ही करेगा? बोले एक बार मौका तो दीजिए, जाओ मैंने तुझे मौका दिया, जाओ और भीमसेन का सिर ला करके मेरे चरणों पर रख दो। अश्वत्थामा तुरंत निकल गया, पांडवों के कक्ष की ओर पहुंचा। तो आज कहते नहीं है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिस पर ठाकुर की कृपा होती है, जिसके साथ वो ठाकुर चलता है, उसको मारने वाला दुनिया में पैदा नहीं। आज अश्वत्थामा मारने के लिए आया है पांचों पांडवों को। उतनी ही समय भगवान श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के चले गए। क्यों? क्योंकि आज इस युद्ध को जीता है। आज भगवान आए, अर्जुन से कहा, अर्जुन आओ तनिक घमंड करके आते हैं, आज बहुत उत्सव का समय है, आज तो हमने युद्ध जीता है, आओ उत्सव मनाते हैं। भगवान पांचों पांडवों को लेकर के चले। रात्रि का समय है, द्रौपदी मैया ने सोचा लाओ अपने पांचों पुत्रों को पांडवों के कक्ष में लिटा दिया, अपने स्वामियों के कक्ष में लिटा दिया। द्रौपदी मैया ने अपने पांचों पुत्रों को पांडव कक्ष में लिटा दिया। रात्रि का समय, अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अश्वत्थामा जैसे ही प्रवेश करता है उस कक्ष में, देखा न सुना, पूरे कक्ष में अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तलवार निकाली और पांचों पांडव पुत्रों के सिर धड़ से अलग कर दिए, पांचों पुत्रों की हत्या कर दी। क्यों? अपनी वाहवाही के कारण। दुर्योधन ने ये नहीं कहा था कि पांचों पांडवों के सिर ला करके, दुर्योधन ने सिर्फ ये कहा था मेरे पास भीमसेन का सिर लाओ। लेकिन अपनी वाहवाही के कारण अश्वत्थामा ने पांचों पुत्रों का वध कर दिया, हत्या कर दिया। पांचों पुत्रों का सिर लेकर के आज दुर्योधन के पास में पहुंचे। देख दुर्योधन, तूने कहा था भीम का सिर लेकर के आओ, अरे मैं तो इन पांचों पांडवों का सिर लेकर के आया। अब बताओ, मानते हो मैं वीर हूं? बोले वाह रे वाह दुर्योधन, वाह रे वाह अश्वत्थामा, जो कार्य बड़ा से बड़ा वीर नहीं कर पाया, आज वो कार्य तूने कर दिखाया। बड़ा प्रसन्न हूं आज, जा मैं तुझे सेनापति घोषित करता हूं। इतना कहकर के दुर्योधन ने कहा, निकालो अश्वत्थामा, भीमसेन का सिर मेरे समक्ष रखो। जैसे ही भीमसेन के पुत्र का सिर लेकर के समक्ष रखा, सामने रखा,
दुर्योधन ने जैसे ही हाथ में लिया, तनिक थोड़ा सा बल लगाया, सोई वो सिर धड़ाम से फूट गया। आज दुर्योधन जान गया ये भीमसेन का असर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस भीमसेन के अंदर 1000 हाथियों का बल है और इतनी आसानी से ये सर फूट गया ना, ये भीमसेन नहीं है। अश्वत्थामा तुम्हारे किसका सर लेकर के आया? तूने हमारा वंश नष्ट कर दिया, तूने इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं छोड़ा, तूने 5 पुत्रों को मार डाला। अब ये 5 पांडव तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। निंदा करने लगा ये दुर्योधन अश्वत्थामा की। ऐसे ही रुदन करते करते दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। अश्वत्थामा घबरा गया कि ये 5 पांडव हमें छोड़ेंगे। जैसे ही प्रातः काल हुआ, द्रौपदी मैया मन में विचार कर रही है, लाओ अपने पुत्र को अब उठाएं। सवेरा हो गया। द्रौपदी मैया जब कक्ष में पहुंची तो कक्ष में देखा तो खून की नदियां बह रही। 5 पुत्रों के सिर धड़ से अलग है, 5 पुत्रों के सिर नहीं है। देखते ही बेहोश होकर के धरती पर गिर पड़ी। दासी आई, दासियों ने उठाया, देवी तनिक उठी। आज रुदन कर रही है देवी द्रौपदी, बेटा कहां चले गए थे? तेरा ये हाल किसने किया है? आज द्रौपदी मैया कह रही है, लाला सुनो, वो चिट्ठी ना कोई संदेश हो जाने कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने हो कौन सा देश जहां तुम चले गए। वो चिट्ठी न चला जाए तो मृत शरीर की तरह हो जाता है उसका तन, आधी बन जाती है वो मां। आज द्रौपदी मैया के तो 5 पुत्र कर गए। 5 पुत्रों ने साथ छोड़ दिया। 9 महीने गर्भ में पाला था उस बालक को। राज एक पल में, एक क्षण में दुनिया छोड़ दी। जिसने कभी दुनिया नहीं देखी, अभी जिसने पूर्ण दुनिया नहीं देखी, आज दुनिया देखने से पहले ही दुनिया छोड़ करके चला गया। आज वो माँ आवाज लगा रही है, सुनो लाला, वो एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। वो जाते जाते
जाके तुमने आवाज तो दी होगी। वो इस दिल पे लगा कर थी, इस दिल पे लगा वो जाने वो कौन सही, जाने वो कौन सही, जहाँ तुम चली गई, जहाँ तुम चली गई, जहाँ तुम चली गई। हाँ जहाँ तुम चले गए। वो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश, जहाँ तुम चली गई, जहाँ तुम चली गई। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश, जहाँ तुम चले गए। ओ जहाँ तुम चली गई, ओ जहाँ तुम चले गए। ओ जहाँ तुम चली गई, ओ जहाँ तुम चली गई। आज वो माँ आवाज लगा रही है, बेटा कहाँ चली गई? रुदन कर रही है, फूट फूट करके रो रही है। आज इस मेलों में कई जगह से लोग आए हैं देखने, अरे द्रौपदी मैया का ये हाल है। पांचों पांडवों का जब आगमन हुआ, पांचों पांडवों ने जब कक्ष की ये दशा देखी, द्रौपदी मैया की ये दशा देखी, अपने पुत्रों की ये दशा देखी, तो अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। अर्जुन ने कहा, प्रभु एक बार बता दीजिए ये हर्ष किसने किया, ये आनंद किसने किया? बस एक बार बता दीजिए, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे युद्ध करना था तो मैं बैठा हूँ, मुझसे युद्ध करता क्यों? झगड़ा था तो मेरे साथ, लड़ाई थी तो मेरे साथ, मारना था तो मुझे मारता। मेरे बच्चों ने किसी का क्या किया? उनको क्यों मारा गया? मेरे छोटे बालकों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, जो आज उनकी ये दशा करती गई। प्रभु आप बताइए मेरे बालकों की क्या गलती थी? भगवान कह रहे हैं, अर्जुन अपने आप को संभाल, मैं जानता हूँ तेरे बालकों की कोई गलती नहीं थी। बस एक बार बता दीजिए ना प्रभु, ये हाल किसने किया है? मेरे पुत्रों को किसने मारा है? प्रभु एक बार बता दीजिए। आज यहाँ पर जब ये बात गई, भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तू जानना चाहता है कि हाल किसने किया है? बोले हाँ प्रभु, बस ये क्या आप कहो तो हम उसको मारेंगे भी नहीं मारेंगे, बस उससे ये प्रश्न करना है, उसने मेरे बच्चों को क्यों मारा, मेरे बच्चों को क्यों मारा, बस उससे ये प्रश्न करना है। आज यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तेरे बालकों की हत्या अश्वत्थामा ने करी है। प्रभु चलिए ना मेरे साथ। आज यहाँ पर द्रौपदी मैया के पास जाकर के अर्जुन कह रहे हैं, देवी मैं सौगंध खा करके जाता हूँ, मैं उस हत्यारे को आपके चरणों में ला करके न पटका तो मैं इस धनुष बाण को त्याग कभी धनुष बाण नहीं उठाऊंगा। आज यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री द्वारिकाधीश के साथ में अश्वत्थामा के पीछे भाग रहे हैं। अश्वत्थामा आगे आगे भाग रहा है, भयभीत है कि अर्जुन आ रहा है। साथ में कौन है? द्वारिका का राजा श्री कृष्ण, और जिसके साथ में कृष्ण है उसका तो नाम मैं कुछ कर सकता हूँ, वो मेरा बहुत कुछ कर सकता है, वो मेरा बहुत कुछ कर जाएगा। एक बात तो है, कभी किसी भक्त को सताना मत। जीवन में एक बात नोट कर लो आप, कभी किसी भक्त को मत सताइए। वो भक्त आपसे कुछ नहीं कहेगा, कभी कुछ नहीं कहेगा,
लेकिन जो आप भक्तों के साथ करोगे ना, उसका परिणाम आपको वो ठाकुर स्वयं देने आएगा, वो खुद देने आएगा। क्योंकि ठाकुर सब कुछ सहन कर लेगा, लेकिन भक्तों के ऊपर संकट कभी सहन नहीं कर सकता। वो ठाकुर दुनिया के लिए ऐसे नहीं रोया, लेकिन इन ब्रजवासियों के लिए रुदन कर बैठा। आंखों से नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही, भक्तों के लिए रोया है। आप लोग कहते हैं कि वो ठाकुर हमें कितना कष्ट देता है, कितना दुख देता है। सच बताएं तो आप उस ठाकुर को कई ज्यादा दुख देते थे। आप रो लेते हो, फूट फूट करके आपने ठाकुर के सामने रो दिया, लेकिन एक बार ये विचार करिए, जितना आप रोते उससे कई गुना ज्यादा वो ठाकुर आपके लिए रोता है, कई गुना ज्यादा वो आपके लिए रोता है। आप इतना रोगे, सर पटक लोगे, वो ठाकुर जब तक आप रोगे तब तक उसके भी नेत्रों से अश्रु की धारा बंद नहीं होती है, वो अधिक रोता है। क्यों? इसलिए अपने भक्तों के लिए। मेरे भक्त कैसे रो रहा है मेरे लिए, कैसे रो रहा है। सच बताऊं तो वृंदावन जाओ तो वृंदावन जाकर के इन भक्तों का प्रेम देख करके बड़ा अचंभा लगता है कि एक भक्त ठाकुर के प्रति सर पटकता है, रोता है दरबार में जाकर। वृंदावन जाओ तो वाकई बिहारी मंदिर में कभी दर्शन करना, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वहां भीड़ होती है, और 100% में 99% व्यक्ति वृंदावन जाकर के रोता है, सिर्फ रुदन करता है। क्यों? क्योंकि वृंदावन विरह का स्थान है, जहां पर विरह है, रुदन है। वृंदावन में अगर रुदन नहीं किया तो आपने वृंदावन के दर्शन नहीं किए। क्यों है? क्योंकि उस वृंदावन में गोपियों ने रुदन किया है, श्री किशोरी जी ने रुदन किया है, ब्रजवासियों ने रोया है। इसलिए आज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में जा रहे हैं। अश्वत्थामा ने सोचा अब हमें कोई बचाने वाला नहीं है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र निकाला और अर्जुन की ओर फेंक दिया, प्रहार कर दिया ब्रह्मास्त्र। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु क्या करूं मैं? अर्जुन ने बाण निकाला, त्रिशूल निकाला, यहाँ पर तलवार निकाली, अरे मैं बचा लूं अपने आप को, नहीं बचा पाए। भगवान ने रोक दिया, बेटा रुक जा अर्जुन, रुक जा। इस ब्रह्मास्त्र का काट कोई अस्त्र, कोई शस्त्र नहीं कर सकता। बोले कैसे होगा प्रभु, कैसे बचूं इस ब्रह्मास्त्र से? भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ब्रह्मास्त्र का काट एक ब्रह्मास्त्र ही कर सकता है, तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दे। भगवान की आज्ञा मान करके अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। आज जैसे ही दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने को आए, सोई ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अरे बाबरो, तुम सब क्या कर रहे हो? अगर ये ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो धरती विनाश हो जाएगा, धरती नष्ट हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन ब्रह्मास्त्र वापस लो अपना। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया और अर्जुन भाग करके गया, अश्वत्थामा की शिखा पकड़ी और घसीटते हुए द्रौपदी मैया के चरणों पर फेंक दिया। द्रौपदी मैया ने जब अश्वत्थामा को चरणों पे पड़ा देखा तो द्रौपदी मैया ने दोनों हाथ जोड़ लिए। क्यों जोड़े? ये तो हत्यारा है। जितने भी सभा में लोग खड़े थे सब दंग रह गए, चकित रह गए। अरे द्रौपदी, अरे ये वही हत्यारा है जिसने तेरे 5 पुत्रों का उद्धार कर दिया, तेरे 5 पुत्रों का वध कर दिया, हत्या करी है। ये हत्यारा है और आज तुम इसको देख करके हाथ जोड़ रही, प्रणाम कर रही है, प्रणाम के लायक नहीं। द्रौपदी मैया की ये बात सुनकर के पूरी सभा में तालियां बज गई। क्या बोला सुनी? द्रौपदी मैया ने कहा, स्वामी सुनिए, आज जिस प्रकार से मैं बिन औलाद की हो गई, मैं नहीं चाहती कोई माँ बिन औलाद की हो। मैं नहीं चाहती आज जिस प्रकार से, जिस दर्द में मैं हूँ, जिस पीड़ा में मैं हूँ, कोई और माँ उस पीड़ा में हूँ। मैं किसी बेटे को छीनना नहीं चाहती, छोड़ दीजिए स्वामी, विनती है आपसे। और दूसरा कारण क्या है? ये
और गुरु पुत्र गुरु के समान होता है और मेरा कोई अधिकार नहीं है गुरु पुत्र को दंड देने का। ये सुनते ही सभा के सभी लोग कहने लगे धन्य है ये द्रौपदी माँ, माँ हो तो ये द्रौपदी की तरह हो। जिन पुत्रों का हत्यारा स्वयं के पुत्रों का हत्यारा चरणों में पड़ा हो और क्षमा करके वापस गए। अर्जुन ने कहा नहीं स्वामी, नहीं प्रभु, हम ऐसे नहीं जाने देंगे इसको, लज्जित किया जाए इसको। बीच सभा में अश्वत्थामा को घसीट ले गए और आधी मूंछ मुड़वा दी गई, बाल मुड़वा दिए गए और खूब लज्जित किया गया, खूब लज्जित किया गया और शब्दों का प्रहार किया। लज्जित होकर के फटकार करके बीच सभा से बाहर निकाल दिया धक्के मार करके। और ये अपमान अश्वत्थामा सह नहीं पाया तो अश्वत्थामा ने सोचा आज मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ है, अब मैं एक भी वंश जीवित नहीं रहने दूंगा। आज अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र दिया और ब्रह्मास्त्र अंतिम वंश की ओर छोड़ दिया जो कि उत्तरा के गर्भ में पल रहा। उत्तरा के गर्भ की ओर ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि ये नष्ट हो जाए। जब वंश चलाने वाला कोई बचेगा ही नहीं तो क्या ही करेंगे। धीमे धीमे समय बीतता गया। भगवान अपने परम धाम की ओर जाने लगे। रथ तैयार कर रहे हैं पांचों पांडव, आइए प्रभु। जैसे ही रथ पर सवार होने को गए तो पीछे से आवाज आई, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। देखा तो पीछे से उत्तरा भागती हुई आ रही है, प्रभु रक्षा करिए, न जाने कैसा तेज मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए आ रहा है, कुछ तो कृपा करिए। जैसे ये बात कही भगवान ने तुरंत अपना स्वरूप एक अंगूठे के नाप का बनाया और आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गदा लेकर के पूरे गर्भ की रक्षा करी और इन्हीं उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की। राजा परीक्षित का प्रागट्य हुआ, इन्हीं से ये वंश आगे चला। आज यहाँ पर पुनः जब जाने लगे तो भागती भई कुंती बुआ आई, लाला कन्हैया सुनो, आज अपनी बुआ से मिलकर के नहीं जाएगा। भगवान कहने लगे बुआ क्या बात है, क्या चाहिए? बोले लाला मुझको कछु ना चाहिए, आज तुझसे पहली बार कुछ मांगने आई है तेरी बुआ, देगा मुझे? मांगिए बुआ क्या चाहिए आपको, एक बार मांग कर तो देखिए, मैं अवश्य दूंगा। बोले लाला तुम मुझको दुख दे दे, धन्य है ये कुंती बुआ जिन्होंने आज ठाकुर के समक्ष जाकर के सुख नहीं मांगा, दुख मांगा। कुंती बुआ से प्रश्न किया, बुआ आपने दुख क्यों मांगा? आप मांगना चाहते तो आप क्या कुछ नहीं मांग सकती थी, आपने दुख क्यों मांगा? तो कुंती बुआ ने कहा, प्रभु कन्हैया सुनो, मैंने दुख क्यों मांगा, क्योंकि सुख में तो कोई याद नहीं करता है तुझे, और एक बार जब व्यक्ति दुख में होता है ना, तो मैंने सुना है दुख में व्यक्ति उस प्रभु को भूल नहीं पाता, ना कभी भूल पाएगा। और जब व्यक्ति के पास सुख आ जाता है तो परमात्मा से वो बंधन धीमे धीमे कमजोर होने लगता है, वो हाथ छूटने लगता है। और ठाकुर हमें ये हाथ छुड़वाना नहीं है, हमें ये हाथ पकड़ना है। लाला तू दुख दे दे तो मैं तेरे दरबार में ही पड़ी रहूंगी, तुझे कभी भूल नहीं पाऊंगी, इसलिए मुझे दुख दे दे। आज भगवान कह रहे बुआ मांगा भी तो क्या मांगा आपने, ना मैं दुख तो ना दूंगा, बस ऐसे ही आप भक्ति में लीन रहो। इस प्रकार से आज ये महाभारत का विराम हुआ, राजा परीक्षित का प्रागट्य हुआ। अब बात आती है कि राजा परीक्षित को श्राप कैसे हुआ। सुनिए, राजा परीक्षित को श्राप लगा है श्रृंगी ऋषि का, जो कि शमिक ऋषि जी के पुत्र हैं। देखिए धर्म ने
ने बैल का रूप धारण कर रखा है और पृथ्वी देवी ने गाय का रूप धारण कर रखा है, और एक काला पुरुष है जो कि ये गाय और बैल को, पृथ्वी और धर्म को लाठी से पीट रहा है। और ये काला पुरुष कौन है? कलयुग। कौन है? कलयुग। अब जैसे ही राजा परीक्षित शिकार करके वापस आ रहे थे तो ये अधर्म होते देख लिया। राजा परीक्षित को क्रोध आया, कौन है तू जो मेरे राज्य में आकर के मेरे ही राज्य में आज जीवों को मार रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? मेरे होते हुए तुमने आज जीवों पर हाथ उठाया है। कलयुग जाग गया। ये तो धर्मी राजा परीक्षित के चरणों पर गिर पड़ा, महाराज क्षमा कर दीजिए, लेकिन क्या करूंगा, कब से इनसे हम स्थान मांग रहे हैं, हमें स्थान ही नहीं दे, बताइए ना मैं कहां रहूं। जब ये बात कही तो राजा परीक्षित कह रहे हैं, तुझे स्थान चाहिए तो मैं देता हूं तुझे स्थान, दीजिए हमें स्थान दीजिए। आज राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। सुनिए, जहां पर कलयुग निवास करता है, पहला स्थान जहां पर मदिरा पान कराया जाता हो वहां पर कलयुग का निवास रहता है। दूसरा स्थान जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर कलयुग रहता है। तीसरा स्थान जहां पर हिंसा होती हो, हिंसा माने जहां पर स्त्री का सम्मान ना होता हो, वहां कलयुग का निवास है। और चौथा स्थान जहां वैश्याओं का संग हो वहां पर कलयुग का निवास है। राजा परीक्षित ने जब ये 4 स्थान दिए तो कलयुग कहने लगा, महाराज ये 4 स्थान नहीं चाहिए तो पहले से ही है मेरे पास, कोई शुभ कोई अच्छा स्थान दीजिए। मांग तू ही मांग ले अंतिम स्थान, 5वां स्थान तू मांग, तुझे कौन सा स्थान चाहिए? राजा परीक्षित ने स्थान मांगा, किसने? स्वर्ग में। स्वर्ण में स्थान मांगा। स्वर्ण माने क्या होता है? सोना। क्या होता है? सोना। तो सोने पर कलयुग बैठता है। अच्छा, कौन कौन सोना पहनेगा? कलयुग है, आप सोच समझ के पहने हो, पहनोगे? पहनो नहीं, पहनना तो नहीं छोड़ेंगे ना, कच्छु भी हो जाए, कच्छु भी हो जाए, सोना पहनना नहीं छोड़ेगा। अच्छा, सोने की तो बात ही निराली है कि नहीं? देखिए, जब तन में सोना पड़ जाए, जब गले में सोने की चेन, हाथों में 5 उंगलियों में अंगूठी पड़ जाए तो उस व्यक्ति के ठाट बाटी अलग हो जाते हैं। तो उसके ठाट बाटा, एक बार की बात है, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति ने भंडारा करवाया, ठीक है, भंडारा करवाया। अब उसने पहली बार सोने की अंगूठी पहनी, बढ़िया सोने की अंगूठी पहनी। अब व्यक्ति की आदत होती है, सोना अगर पड़ गया तो लगे हाँ दिखाई देना चाहिए भाई, दिखाई नहीं देगा तो कैसे पता चलेगा कि हमने सोना पहन रखा है। अब उसने पहली बार सोने की अंगूठी बनवाई और पहन ली। अब यहाँ पर सब भोजन के लिए बैठे, अब उसकी अंगूठी कोई देख ही नहीं रहा। अब वो चिंतित, मेरी अंगूठी कोई नहीं देख रहा, अब मैं क्या करूँ ऐसा जो मेरी अंगूठी पर नजर पड़ जाए। अब वो व्यक्ति क्या करने लगा, अरे वो पूरी वाले भैया इधर आओ, भैया इधर आओ, अरे ये पूरी यहाँ रखो, यहाँ रखो, अरे ये पूरी यहाँ रखो। अब एक व्यक्ति बड़ी देर से देख रहा था, यही उंगली क्यों चल रही है, यही उंगली बार बार क्यों जा रही है। अब यहाँ पर वो व्यक्ति जान गया, आप समझ में आया ये उंगली क्यों चल रही है, क्योंकि इस उंगली में सोने की अंगूठी पड़ी है ना, ये सोने की अंगूठी दिखाई जा रही है। अब वो जो व्यक्ति देख रहा था उसने ये बढ़िया सी सोने की चेन पहन रखी थी, लेकिन उसने दिखाई नहीं, वो अंदर रखी। अब उसने सोचा जब ये आगे दिखा रहा है तो लाओ मैं भी क्यों पीछे। उसने भी निकाली सोने की चेन और सोने की चेन निकाल करके बाहर रखी, ठीक। अब बाहर रखी, अब वो व्यक्ति से कहा, अरे पूरी वाले भैया इधर आओ, ये पूरी ले आओ, यहाँ रख दो पूरी यहाँ। अब वो व्यक्ति जो अंगूठी दिखा रहा था वो जान गया इसने चेन दिखाने के लिए। तो कान कहता है सोना अगर तन में पड़े ठाट बाटी अलग हो जाते हैं, फिर लगता है अरे इसको दिखना चाहिए। तो यहाँ पर स्वर्ण पर देखिए, अब सोना पहनिए, बिल्कुल पहनिए, कोई मनाही नहीं। अधर्म का कमाया हुआ सोना उसमें कलयुग रहता है, और धर्म का कमाया हुआ सोना उसमें बाके बिहारी लाल जू का निवास होता है।
उसमें बाकी भिखारी जो विराजमान होंगे। कहीं सोना पड़ा हुआ मिल जाए तो उठाओ नहीं, लेकिन व्यक्ति मानता कहाँ है, अगर सोना है भाई छोड़ेंगे तो नहीं हम, कहीं भी मिल जाए तो व्यक्ति छोड़ना नहीं सोना इसको कैसे छोड़ दे। अच्छा आपको कहीं मिल जाए तो आप छोड़ दो, भले ही वो आर्टिफिशियल हो और लग रहा है सोना है तो उठा के चल दोगे सोना के पास, तो देखो भैया सोना है कि क्या है। तो ये हर व्यक्ति का सोना नहीं छूटता, लेकिन उस पर कलयुग बैठा है। चोरी किया हुआ सोना उस पर कलयुग का निवास रहता है, तो स्वर्ग पर निवास नहीं। कलयुग कहने लगा महाराज अभी चिंता ना करो, कुछ देर बाद तुम्हारे मस्तक पर बैठ जाऊंगा। राजा परीक्षित महलों की ओर गए तो राजगद्दी के बगल में बड़ा सुंदर सोने का मुकुट है, जो कि जरासंध का है, चोरी किया हुआ मुकुट है। राजा परीक्षित ने सोचा लगता है कोई उपहार दे दिया, लाओ यही पहन के चलता हूं। जैसे ही धारण किया सोए कलयुग बैठ गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई राजा परीक्षित की। शिकार करने के लिए निकले, शमिक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो शमिक ऋषि ने दूर से ही देख लिया था कि है तो धर्मी राजा, लेकिन इसके सर में कलयुग है। अगर मैंने इस कलयुग को देख लिया तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। तो राजा परीक्षित को देखते ही शमिक ऋषि ने नेत्र बंद कर दिए, और राजा परीक्षित ने ये देख लिया कि इस बाबा ने मुझे देख करके नेत्र बंद किया। क्रोध आने लगा राजा परीक्षित को, पहुंचे, अरे ओ महाराज जाओ मेरे लिए एक लोटा जल लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ। अब शमिक ऋषि तपस्या में कैसे उठे, आसन से उठ नहीं सकते, नहीं उठे, नेत्र नहीं खुले। राजा परीक्षित को लगा मेरा अपमान किया है इस ऋषि ने। आज जब ये मन में विचार आया तो राजा परीक्षित कहने लगा तू ढोंगी है, तू ढोंगी बाबा, तूने मुझे देख करके नेत्र बंद किया, अभी तक तू नेत्र खोले थे, लेकिन जब तूने मुझे देखा तो तूने नेत्र बंद किया। अपने बाण से बगल में शमिक ऋषि के मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस मरे हुए सर्प को उठाया बाण से और शमिक ऋषि के गले पर डाल दिया। शमिक ऋषि के पुत्र जो है श्रृंगी ऋषि, इन्होंने देख लिया कि मेरे पिता का अपमान हो गया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, राजा परीक्षित मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से ही 7वें दिन ये नाग पुनः जीवित होगा। तक्षक नाम का नाग है और यही नाग तुम्हें आकर के 7वें दिन डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप दे दिया, और इस श्राप देकर के श्रृंगी ऋषि शमिक ऋषि के बगल में बैठ गए, रुदन करने लगे। पिताजी ने कहा बेटा तूने श्राप तो दे दिया, कम से कम उस परीक्षित को बता दो, और तूने श्राप कैसे दे दिया? वो धर्मी राजा है, वो बड़े सरल स्वभाव का है, उसका समय खराब था, उसके सिर पर कलयुग बैठा था, उसकी बुद्धि भ्रष्ट। कहते नहीं है काम ऐसा करो कि व्यक्ति आपके जाने के बाद आपसे अगर कोई गलती भी हो जाए तो व्यक्ति कहे, सामने वाला व्यक्ति कहे व्यक्ति बढ़िया है, बस उसका समय खराब था इसलिए गलती हो गई। ऐसा स्वभाव रखिए, ऐसा वातावरण बना करके रखिए। इस प्रकार से राजा परीक्षित को श्राप लगा। राजा परीक्षित को जब ये ज्ञात हुआ कि मुझे श्राप लग गया है, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो राजपाट सब त्याग दिया, सब छोड़ दिया और शुक्रताल की ओर निकल पड़े। आज यहाँ पर इस प्रकार से राजा परीक्षित को श्राप लगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं आए और आकर के ये साप्ताहिक ज्ञानमय गंगा को सुनाया, और 7वें दिन राजा परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हुई, मोक्ष। अब देखिए आज की कथा को यही विराम देंगे, और कल की कथा में हमारे भगवान भोलेनाथ का विवाह होगा। भगवान भोलेनाथ का कल विवाह है और सृष्टि का निर्माण है, वो होगा। ध्रुव जी का चरित्र और भक्तों के चरित्रों का वर्णन भी करेंगे। वामन जी का भी बड़ा सुंदर अवतार करेंगे, वामन भगवान का भी अवतार होगा, तो सभी लोग भारी सी भारी संख्या में आएंगे और बड़े सुंदर दर्शन करेंगे हमारे श्री वामन भगवान का, भगवान भोलेनाथ, देवी पार्वती और उनकी बारात का। ठीक है, तो आइए एक बार हरि भजन करेंगे, संकीर्तन करेंगे, इसके बाद अपनी वाणी को विराम देंगे।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। सुभाष जी, आइए एक बार सभी लोग हरिनाम संकीर्तन करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे था बिन नाथ अनाथ की जी गुड़ राखे लोटी। वो था बिन नाथ अनाथ की जी गुड़ राखे लोटे। अरे था बिन नाथ अनाथ की जी गुड़ राखे लोटे। ओ मां सखा के मोकला जी, मां सखा के मोकला जी। ओ थासु बिनती करा बारंबार, सुनो जी सरकार। और खाटू का राजा मेहर करो। बोलिए बाबा श्याम की। और अरे खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गयो। खाटू वाले श्याम तेरे शरण में आ गयो। खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गयो। खाटू वाले श्याम तेरे शरण में आ गयो। अरे श्याम प्रभु रूप धारे नैना में बसा गयो। श्याम प्रभु रूप धारे नैना में बसा गयो। अरे श्याम प्रभु रूप धारे नैना में समा गयो। श्याम प्रभु रूप धारे नैना में समा गयो। अरे बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से। अरे बिसरावे मत बाबा
अच्छा, जिसके पैरों में कोई दिक्कत ना हो वो नृत्य कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए खाटू वाले बाबा से क्या कहेंगे बाबा श्याम, सुनो। ओ खर्चो भेज दे, ओ खर्चो भेज दे, सावरिया आयो पागल को त्योहार, खर्चो भेज दे, खर्चो भेज दे, सावरिया आयो पागल को त्योहार, खर्चो भेज दे। और अच्छा, खर्चो भेज दो बाबा श्याम। वो गलती तेरी है, वो गलती तेरी है, सरकार पागल दिखा दियो एक बार, गलती तेरी है, गलती तेरी है, सरकार पागल दिखा दियो एक बार, गलती तेरी है। वो एक पागल ने नहीं बुलाया, एक पागल ने नहीं बुलाया, एक पागल ने नहीं बुलाया, हो जाती तकरार, गलती तेरी है, गलती तेरी है, सरकार पागल दिखा दियो एक बार, गलती तेरी है। जय हो। और अब देखिए सभी लोग कहिए बाबा श्याम से, सुनिए। वो हमसे